हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसमें हर एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। उस टॉपिक का नाम है लेजर पोस्टिंग यानी कि खातों में खैतोनी। बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर हमें जर्नल एंट्री कुछ कुछ तो कम से कम बनानी आती है, बट सर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हमें लेजर पोस्टिंग नहीं आती। कुछ बच्चों ने 9th क्लास पढ़ ली, वो 11th में पहुंच गए, उन्हें भी जर्नल एंट्री नहीं आती। जो 9th क्लास में अभी आए हैं बेचारे, उन्हें तो जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th ही पढ़कर चले जाते हैं, बेटा बीकॉम में जाते हैं, तब कहते हैं सर हमें तो अभी भी लेजर पोस्टिंग यानी कि खैतोनी खातों में एंट्री करनी नहीं आई। तो आज की ये क्लास करने के बाद बेटा मेरा आपसे वादा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसे लेजर पोस्टिंग ना आए। लेजर पोस्टिंग क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? खातों में खैतोनी करना ना आए। तो हर एक बच्चा आज की अगर क्लास को ध्यान से देख लेगा तो 100% या बोला जा सकता है, मैं गारंटी देता हूं कि आप लेजर पोस्टिंग, लेजर में पोस्ट करना, खातों में एंट्री करना किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। आपको केवल अपने 15 से 20 मिनट देने हैं और 100% आप आज लेजर पोस्टिंग करना सीख जाओगे। उसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। बाकी बेटा मैं जिन बच्चों को जर्नल एंट्री नहीं आती है, लगभग 6 क्लास में जर्नल एंट्री ले चुका हूं। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपको भी जर्नल एंट्री कैसे बनानी है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेटा मैं आपको करना सिखा दूंगा। मेरा यही उद्देश्य है बेटा कि कोई भी बच्चा ट्यूशन ना पढ़े, बिना ट्यूशन के आप सब कुछ करना सीख जाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना करें। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पर रिक्वेस्ट ये है कि कॉल ना करें, सिर्फ ग्रुप पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें बेटा। चलिएगा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें लेजर पोस्टिंग सिखा दो, हमें लेजर पोस्टिंग सिखा दो। तो आज की रिक्वेस्ट आपकी मान ली गई और आज हम सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है बेटा खातों में खैतोनी। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री बनानी होगी यानी कि रोज नामचा। जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करनी होती है यानी खातों में खैतोनी। और तीसरा हमें तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो एक ही प्रश्न में मैं आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस तीनों चीजें करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप भी कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बेटा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है, आप इस एग्जाम्पल को देखो। इसमें 6 एंट्री हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। पहले जनरल एंट्री बनाएंगे और नॉर्मली बेटा मैंने जनरल एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है, सिर्फ आपको हल्का सा दिखाना है। साथ में आज मेरा जो मेन मोटिव है वो जर्नल सिखाना नहीं है, मेन मोटिव है आपको लेजर पोस्टिंग करना। जर्नल के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो आज हमें सीखनी है। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए लेन देन का रोज नामचा, खातों में खैतोनी तथा तलपट तैयार करें यानी कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों को ही ऐसे करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं और दोनों ही याद सीख जाएंगे मेरे बच्चे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6। पहला है 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी व्यापार को प्रारंभ करते हैं बिजनेस में क्या आता है? कैश। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल। जिस पैसे से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, देखो बेटा इसकी जनरल एंट्री नीचे मैंने बना रखी है, क्योंकि हमें लेजर सीखना है तो जनरल मैंने ऑलरेडी बनी बनाई यहाँ पर दे दी। तो पहली 50,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बेटा आप देख रहे होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली जनरल एंट्री। दूसरा दे रखा है 10,000 रुपए का नगद माल बेचा। जब माल बेचते हैं तो कैश तो आता है फिर से, है ना, माल बेचोगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और जब माल बेचते हो टू में क्या लिखते हैं बेटा? सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी? अच्छा, 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा, सॉरी बेटा, माल खरीदा है, सॉरी बच्चे, माल खरीदा है तो पैसा जाएगा और सामान आएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? परचेज। जब माल खरीदते तो क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसा गया और जो गया वो क्रेडिट यानी कि टू कैश। तो देखते हैं दूसरी जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसी बनानी होती है बेटा, पहले व्यवसाय प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा आया था, जब व्यवसाय प्रारंभ करते हो तो पैसा आता है। अब माल खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है, तो जा रहा है तो कहां पर आएगा बेटा? ये टू में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री है 5,000 रुपए का
मोहन से उधार माल खरीदा, माल फिर से खरीदा। जब भी माल खरीदेंगे ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, जब भी माल खरीदेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी माल खरीदते हैं तो बेटा हमें ऊपर क्या लिखना होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन उधार में खरीदोगे तो बस कैश की जगह पर आपने किसका नाम लिख दिया, यहां पर मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये रही बेटा दूसरी जनरल एंट्री। तीसरी जनरल एंट्री बेटा चौथी क्या लिखी है, 5,000 का नगद माल बेचा। जब नगद में माल बेचोगे तो क्या जनरल एंट्री बनती है बेटा, एंट्री नंबर 4 देखो ध्यान से सॉल्यूशन। जब नगद माल बेचते तो पैसा तो आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखोगे, सेल्स। कहोगे सर बहुत जल्दी करा रहे हो बेटा, जर्नल एंट्री की चूंकि मैं क्लास ले चुका हूं तो आज मैं जर्नल नहीं सिखा रहा बेटा, जर्नल आपको मैंने बनाई दे दी है। सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा आराम के साथ में वो होगा लेजर पोस्टिंग। वो क्या होगा मेरे बच्चे, लेजर पोस्टिंग। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट सिंपल है। और फिर चौथी थी, हमने माल बेचा, बेचा तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखोगे, सेल्स। माल बेचते समय क्या लिखा है बेटा, सेल्स। परचेज अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। और जब माल उधार में बेचोगे, अगली एंट्री थी राजा को उधार में माल बेचा, राजा को उधार में माल बेचा। फिर से माल बेच रहा है तो टू में तो सेल्स ही आएगा, ऊपर क्या लिखोगे, कैश की जगह पर राजा का नाम। उधार में क्या होता है बेटा, उधार में कैश की जगह पर उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, या खरीद रहे हैं तो भी कैश की जगह पर नाम आएगा, बेचोगे तो भी कैश की जगह पर नाम आएगा, सिर्फ नाम लिखना होता है उधार में, और कुछ नहीं है बेटा। और लास्ट एंट्री है, हमने क्या किया, वेतन दिया। हमने वेतन दिया भाई, कितने का वेतन दिया, 5,000 रुपए का वेतन दिया। जब आप 5,000 रुपए का वेतन दोगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, सैलरी हमें पता है खर्चे तो डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया बेटा वेतन देने की जर्नल एंट्री, यानी कि सैलरी देने की जर्नल एंट्री। तो कुल मिलाकर 6 हमने जर्नल एंट्री यहां पर लिखी हैं। पहला, व्यवसाय प्रारंभ किया, फिर नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, नगद माल बेचा, उधार माल बेचा और वेतन दिया। तो 6 जनरल एंट्री है। अब हम इसे सीखेंगे बेटा लेजर पोस्टिंग, कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग में क्या होगा बेटा, हर नाम का एक अकाउंट बनेगा। मैं सबसे पहले बेटा आपको बनाना सिखा रहा हूं यहां पर कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में क्या हुआ, चाहे हमने राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, मोहन से खरीदा, सबकी एंट्री एक साथ बन गई। अब लेजर का मतलब होता है अलग अलग खाते बनाना। राम का अलग से खाता हम बनाएंगे, मोहन का अलग से एक खाता बनाएंगे, कैश का अलग से खाता बनाएंगे, कैपिटल का अलग से खाता बनाएंगे। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब है अलग अलग खाते तैयार करना, हर नाम का एक खाता तैयार करना। तो पहले जनरल एंट्री बनने के बाद हम अलग अलग खाते तैयार करते हैं। तो पहला खाता हम इसमें क्या बनाने वाले हैं, कैश अकाउंट, यानी कि नगद का खाता बेटा, रोकड़ खाता। तो जो भी अकाउंट बनता है बेटा, उस अकाउंट की जो आपके पास ये बाई वाली साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, उसे बोलते हैं डेबिट साइड, और जो आपके पास दाई साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहली जनरल एंट्री देखेंगे, है ना। देखो खाते बनाने के लिए 4 कॉलम बनाने बेटा। पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी कि 2 कॉलम है ये डेबिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट, और 2 कॉलम डेबिट बेटा किसके हो, क्रेडिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट। यानी कि हर खाता 4 कॉलम से बनेगा बेटा, हर खाते में 4 कॉलम बनने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये 4 कॉलम बनने बेटा। इधर वाले साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और इधर वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है बेटा हर खाते की, ठीक है। अब खाते में लिखा कैसे बेटा, लेजर पोस्ट कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री देखनी है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, जर्नल एंट्री यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। पहली जनरल एंट्री में देखो बेटा, कैश अकाउंट आपको देखना है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है। पहली जनरल एंट्री है कैश अकाउंट, ऊपर लिखा है बेटा डेबिट बोलते हैं इसे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। उसके नाम में क्या लिखा है नीचे, टू कैपिटल। कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। तो मैं जल्दी से कैश अकाउंट के लिए 4 कॉलम बनाऊंगा। अब मैंने देखा पहली जनरल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। डेबिट कौन साइड होती है बेटा, इधर वाली। तो मैं डेबिट वाली साइड में लिखूंगा। कौन सी साइड में लिखूंगा बेटा, डेबिट वाली साइड में। डेबिट हमेशा टू लगा कर लिखना है। पहली जनरल एंट्री क्या थी, मैं बल्कि ऊपर लिख देता हूं बेटा थोड़ा समझने के लिए। पहली जनरल एंट्री आपके पास क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये पहली जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री से हमें लेजर पोस्टिंग करनी पहली जनरल एंट्री की। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। तो मैं कैश अकाउंट में
डेबिट वाली साइड में लिखूंगा। कैश अकाउंट डेबिट हो तो किस साइड लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। लेकिन नाम याद रखना बेटा, मैं कैश नहीं लिखूंगा, कैश अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता बेटा, मैं इसमें लिखूंगा किसका नाम, टू कैपिटल। कहोगे सर क्या लिख दो, दोबारा बताओ, कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल लिख सकता हूं बेटा मैं, ठीक है, बल्कि सिर्फ कैपिटल लिख के छोड़ देते हैं, टू कैपिटल। और पैसा कितना है, 50,000 रुपए। एक बार फिर से देखो बेटा, पहली जनरल एंट्री आपने देखी, आपने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड गए, नाम किसका लिखना, अपोजिट वाले का, उसके अपोजिट में क्या है बेटा, कैपिटल, तो टू में क्या लिख दोगे आप, कैपिटल। साइड कौन से गए, डेबिट, कैसे साइड डेबिट क्यों गए, क्योंकि एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट। अब दूसरी जनरल एंट्री देखते हैं बेटा, दूसरी जनरल एंट्री में कहीं कैश है, हाँ सर दूसरी जनरल एंट्री में भी कैश है, लेकिन इसमें देखो बेटा कैश क्या हो रहा है, दूसरी जनरल एंट्री में देखो बेटा कैश क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैश, ऊपर किसका नाम है, परचेज का, क्रेडिट हो रहा है बेटा कैश, यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपको कैश अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, किसमें लिखना है बेटा, क्रेडिट साइड में, और इसमें बेटा हमेशा आगे बाय लगाना होता है, बाय, क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन नाम कैश का नहीं लिखना, जो उसके अपोजिट में लिखा था, उल्टे में, उल्टे में क्या लिखा था, परचेज। अभी समझाऊंगा दोबारा से बेटा, देखो पहली जनरल एंट्री क्या थी, कैश डेबिट हो रहा था, हम डेबिट साइड गए, नाम किसका लिखा, कैपिटल का, उल्टे का नाम लिखना है बेटा। दूसरी जनरल एंट्री में क्या हो रहा था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड गए, पर नाम हमने किसका लिखा, क्रेडिट साइड तो गए, पर नाम हमने किसका लिखा, उसको उल्टे वाले का, अपोजिट में क्या था, देखो ध्यान से, परचेज था ये वाला बेटा, नाम ये लिखना है, ढूंढना कैश है कि डेबिट या क्रेडिट, नाम उसके उल्टे वाले का लिखना है। अब तीसरी एंट्री में देखते हैं, तीसरी जनरल एंट्री में कैश देखो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, सर यहां तो कैश कुछ भी नहीं हो रहा, तो तीसरी को छोड़ दो, यहां में कैश से मतलब नहीं है। चौथी जनरल एंट्री में जाओ, देखो कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, अरे कैश तो डेबिट हो रहा है भाई, तो हम कैश अकाउंट की कौन साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे सर, कहां जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, लेकिन जानते हो नाम किसका लिखेंगे, नाम लिखेंगे सेल्स का, कैश डेबिट हो रहा तो डेबिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे सेल्स का, डेबिट साइड जाएंगे लेकिन नाम किसका लिखेंगे, सेल्स का। 10,000 रुपए, एक बार अमाउंट देख लेता हूं बेटा, मुझसे परचेज था 10 और जी भी था 10। एंट्री नंबर 4 तक आ गए, अब एंट्री नंबर 5 पर आते हैं, राजा टू सेल्स। अब 5वीं एंट्री में बताओ कैश क्या हो रहा है, हम कैश अकाउंट बनाने ना बेटा, तो हमें कैश ढूंढने, सब एंट्री में से कैश कैश ढूंढने हैं। 5वीं एंट्री में कहीं कैश है क्या, कहीं भी कैश नहीं है, तो 5वीं एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में नहीं करेंगे। 6ठी एंट्री में आओ, कहीं कैश है क्या, है भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम कहां जाएंगे, क्रेडिट वाली साइड, क्रेडिट कौन सी, तो बेटा ये वाली साइड, यहां पहले बाई शब्द लिखेंगे, नाम लिखना अपोजिट वाले का, कैश का नाम नहीं लिखना, अपोजिट वाले का नाम लिखना है, सेल्स का नाम लिखोगे बेटा, किसका नाम लिखोगे, सेल्स का। कितना पैसा, 5,000। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया, हमने सारी जनरल एंट्री में से कैश कैश ढूंढना है, कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, हमने सारी जनरल एंट्री में से कैश 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 का नाम ढूंढ दिया। 6 में से 2 में तो नाम था नहीं, वो छोड़ दी, कैश वाली सारी बातें हो गई। अब इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज। क्लोज कैसा करना है बेटा, नीचे इस तरह से डब्बे बनाने हैं, नीचे, बल्कि बेटा मैं यही बना देता हूं, ऐसे करके आपको डब्बे बनाने बेटा, और यहां पर 2 लाइनें खींच देनी है। अब क्या करो, जो भी साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ लिखना है, जो भी साइड बड़ी है उसी का टोटल दोनों तरफ लिखना है, जो भी बड़ी है, इधर वाली है 15, इधर वाली है 60, तो बड़ी कौन सी है, 60, तो याद रखना 60,000 ही दोनों तरफ लिखने हैं। कभी कहो दोनों तरफ उनका पैसा लिख दो, नहीं बेटा, जो बड़ा है उसका पैसा दोनों तरफ लिखना है, डेबिट साइड 60 थी तो 60 ही दोनों तरफ लिखो, लिख सकते हो, हाँ सर लिख देंगे। अब इस 60,000 में से जो ये छोटी वाली साइड है 15,000, ये घटा दो, जो बड़ी वाली होती है वो दोनों तरफ लिखते हैं, और बड़े में से छोटा घटाते हैं बेटा आप। अब इस 60 में से 15 घटाओ तो कितने बचे, 45,000 बच गए, तो जो बच गए वो यहां पर लिख दो, जो बड़ा था वो दोनों तरफ। अब 60 में से हमने क्या किया, ये साइड सिर्फ 15,000 थी, 60 में से 15 घटा दिए, बचे कितने, 45, इसे लिख देंगे,
और इसका नाम लिखेंगे बाय बैलेंस सी और डंडा डी, इसे बोलते हैं सी ऑब्लिक डी, सी डी, बैलेंस सी डी। समझ गए बात को। और इस ही पैसे को अपोजिट में टू बैलेंस बी और डी, बी डी लिख देंगे बेटा, बी डी ब्रॉड डाउन। फिलहाल आप बी डी लिखोगे केवल, इतना कर सकते हो। इस तरह से कैश कैश ढूंढ सकते हो। ढूंढने के बाद नीचे खत्म कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ, कोई सी बड़ी हो सकती है, हो सकता है क्रेड वाली बड़ी हो तो क्रेड को दोनों तरफ लिखते और बच्चा कोचा डेबिट में लिख देते। जो साइड बड़ी होती है वो दोनों तरफ लिखनी है, और जो साइड छोटी होती है वहां पर हम बैलेंस लिख देते हैं कि इस साइड में 45 का बैलेंस और बच रहा है। और इसी को फिर अपोजिट में उल्टी वाली साइड में, जो भी साइड है उल्टी वाली, तीर नहीं लगाना, मैंने तीर सिर्फ दिखाने के लिए बताया बेटा आपको, उल्टी वाली साइड में लिख देना है बैलेंस बी डी के नाम से। अब अगला एक नाम था कैश, हमने कैश कैश की सारी एंट्री ढूंढ दी। जनरल एंट्री में एक नाम और है कैपिटल, हर नाम का खाता खुलेगा बेटा, हर नाम का खाता। अब कैपिटल है तो कैपिटल नाम का भी खाता खोलेंगे हम। पहली जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल आ रहा बेटा इसमें, अभी हमने कैश कैश ढूंढा था, अब हम सारी जनरल एंट्री में कैपिटल कैपिटल ढूंढेंगे। तो इस जनरल एंट्री में अगर देखो तो कैपिटल क्या हो रही है बताओ बेटा, सर कैपिटल हो रही है क्रेडिट। क्या हो रही है कैपिटल बेटा, क्रेडिट। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, खाता बनाने का वही फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पहले से लाइनें खींच के रख रखी हैं। इधर वाली साइड को बोलेंगे डेबिट साइड, इस वाले को बोलेंगे क्रेडिट साइड। और कैपिटल अकाउंट बेटा क्या हो रहा है पहले जनरल एंट्री में, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे कैपिटल का नहीं उल्टा, उल्टे में क्या नाम लिखा हुआ है कैश। जब हम कैश अकाउंट बना रहे थे तो वहां पर कैश का नाम कहीं नहीं लिखा था, बाकी चीजों के नाम लिखे थे। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखना है, बाकी सब चीजों के नाम लिखने हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड गए और नाम हमने किसका लिख दिया, कैश का। और कितना पैसा था बेटा ये, 50,000 रुपए। अब बाकी 5 जनरल एंट्री ढूंढेंगे, बाकी किसी में भी कैपिटल शब्द नहीं है, सिर्फ पहली जनरल एंट्री जहां पर कैपिटल शब्द था, तो कैपिटल हमने शब्द ढूंढा, एक जनरल एंट्री मिला, बाकी किसी में नहीं मिला, तो और कुछ नहीं करना, बस खाता यहीं खत्म कर दो। कैपिटल शब्द सिर्फ एक ही जनरल एंट्री में था, कैश 4 में था तो 4 से ढूंढ ढूंढ के लिखा, कैपिटल 1 में था। अब अकाउंट यही क्लोज कर देंगे बेटा। अब आप खुद अपने मन से बताओ दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट। भाई डेबिट में तो कुछ भी नहीं लिखा, क्रेडिट में 50 लिखे हैं, तो जो साइड बड़ी है वही दोनों तरफ लिखनी है, 50,000। अब इस 50 में से छोटी साइड घटा दो, इधर कुछ है क्या बेटा घटाने के लिए, 50 में इधर तो कुछ है नहीं, जीरो, तो 50 में से जीरो घटा दोगे, भाई जीरो तो बच रहा है, इधर तो कुछ है नहीं लिखना, 50 में जीरो घटाओगे 50 ही आ जाएगा। तो जो भी छोटी होती है उधर तरफ लिखते हैं बेटा घटाकर, और उसका नाम क्या लिखेंगे, बैलेंस, क्या बताया था मैंने आपको, बैलेंस सी और डी, घटाकर जो आता है वो सी डी कहलाता है। फिर इसी को उल्टे में लिखना बेटा, अपोजिट के अंदर, किस नाम से लिखोगे, बाय बैलेंस बी डी। हमेशा घटाकर उस साइड लिखना है जो साइड छोटी है, और लिखने के बाद उसे अपोजिट में बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना। अगर ये साइड है तो इधर, इधर है तो इधर, उल्टा लिखा जाएगा। देखो पहले वाले में क्या था, इधर बैलेंस सी डी आया था, इधर छोटी थी तो इधर हमने बैलेंस बीडी लिख दिया, इसमें इधर सी डी आया तो इधर बीडी लिख दिया। अब और नाम ढूंढो बेटा जनरल एंट्री में, एक परचेज नाम भी है बेटा जनरल एंट्री में, तो जितने भी नाम है उन सबके खाते बनेंगे। अब परचेज नाम का खाता बनाते हैं, देखते हैं परचेज कहाँ कहाँ पर आ रहा है भाई जनरल एंट्री में। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जिसमें हर एक बच्चा कंफ्यूज रहता है। उस टॉपिक का नाम है लेजर पोस्टिंग, यानी कि खातों में खैतौनी। बच्चे बड़े परेशान हैं कि सर हमें जर्नल एंट्री कुछ कुछ तो कम से कम बनानी आती है, बट सर हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हमें लेजर पोस्टिंग नहीं आती। कुछ बच्चों ने 9th क्लास पढ़ ली, वो 11th में पहुंच गए, उन्हें भी जर्नल एंट्री नहीं आती। जो 9th क्लास में अभी आए हैं बेचारे, उन्हें तो जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th ही पढ़कर चले जाते हैं, बेटा बीकॉम में जाते हैं, तब कहते हैं सर हमें तो अभी भी लेजर पोस्टिंग यानी कि खैतौनी खातों में एंट्री करनी नहीं आई। तो आज की ये क्लास करने के बाद बेटा मेरा आपसे वादा है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचेगा जिसे लेजर पोस्टिंग ना आए। लेजर पोस्टिंग क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, खातों में खैतौनी करना ना आए। तो हर एक बच्चा आज की अगर क्लास को ध्यान से देख लेगा तो 100% या बोला जा सकता है, मैं गारंटी देता हूं कि आप लेजर पोस्टिंग
लेजर में पोस्ट करना, खातों में एंट्री करना किसी भी कीमत पर नहीं भूलेंगे। आपको केवल अपने 15 से 20 मिनट देने हैं और 100% आप आज लेजर पोस्टिंग करना सीख जाओगे। उसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। बाकी बेटा मैं जिन बच्चों को जर्नल एंट्री नहीं आती है, लगभग 6 क्लास में जर्नल एंट्री ले चुका हूँ। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपको भी जर्नल एंट्री कैसे बनानी है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेटा मैं आपको करना सिखा दूंगा। मेरा यही उद्देश्य है बेटा कि कोई भी बच्चा ट्यूशन ना पढ़े, बिना ट्यूशन के आप सब कुछ करना सीख जाओ, ये मेरा उद्देश्य है। आप एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना करें। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। पर रिक्वेस्ट ये है कि कॉल ना करें, सिर्फ ग्रुप पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें बेटा। चलिएगा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें लेजर पोस्टिंग सिखा दो, हमें लेजर पोस्टिंग सिखा दो, तो आज की रिक्वेस्ट आपकी मान ली गई और आज हम सीखने वाले हैं लेजर पोस्टिंग कैसे किया जाता है बेटा खातों में खैतौनी। इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री बनानी होगी यानी कि रोज नामचा। जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करनी होती है यानी खातों में खैतौनी। और तीसरा हमें तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। तो एक ही प्रश्न में मैं आपको जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस तीनों चीजें करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप भी कैसे कर सकते हैं। तो एक छोटा सा बेटा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है, आप इस एग्जाम्पल को देखो। इसमें 6 एंट्री हैं, इन्हीं की हेल्प से हम लेजर पोस्टिंग सीखेंगे। पहले जनरल एंट्री बनाएंगे और नॉर्मली बेटा मैंने जनरल एंट्री यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है, सिर्फ आपको हल्का सा दिखाना है। साथ में आज मेरा जो मेन मोटिव है वो जर्नल सिखाना नहीं है, मेन मोटिव है आपको लेजर पोस्टिंग करना। जर्नल के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो आज हमें सीखनी है। तो हमारे पास प्रश्न दिया गया, नीचे दिए गए लेन देन का रोज नामचा, खातों में खैतौनी तथा तलपट तैयार करें यानी कि प्रिपेयर जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों को ही ऐसे करनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूं और दोनों ही आज सीख जाएंगे मेरे बच्चे। तो हमारे पास क्वेश्चन है 6। पहला है 50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। तो पहले जनरल एंट्री देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी व्यापार को प्रारंभ करते हैं बिजनेस में क्या आता है, कैश। तो यानी कि कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल। जिस पैसे से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, देखो बेटा इसकी जनरल एंट्री नीचे मैंने बना रखी है, क्योंकि हमें लेजर सीखना है तो जनरल मैंने ऑलरेडी बनी बनाई यहाँ पर दे दी। तो पहली 50,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये बेटा आप देख रहे होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहली जनरल एंट्री। दूसरा दे रखा है 10,000 रुपए का नगद माल बेचा। जब माल बेचते हैं तो कैश तो आता है फिर से, है ना, माल बेचोगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और जब माल बेचते हो टू में क्या लिखते हैं बेटा, सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी, अच्छा 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा, सॉरी बेटा माल खरीदा है, सॉरी बच्चे माल खरीदा है तो पैसा जाएगा और सामान आएगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, परचेज। जब माल खरीदते तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और पैसा गया और जो गया वो क्रेडिट यानी कि टू कैश। तो देखते हैं दूसरी जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसी बनानी होती है बेटा, पहले व्यवसाय प्रारंभ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पैसा आया था, जब व्यवसाय प्रारंभ करते हो तो पैसा आता है। अब माल खरीद रहे हो तो कैश जा रहा है, तो जा रहा तो कहां पर आएगा बेटा, ये टू में, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री है 5,000 रुपए का मोहन से उधार माल खरीदा, माल फिर से खरीदा। जब भी माल खरीदेंगे ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, जब भी माल खरीदेंगे ऊपर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। जब भी माल खरीदते हैं तो बेटा हमें ऊपर क्या लिखना होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन उधार में खरीदोगे तो बस कैश की जगह पर आपने किसका नाम लिख दिया यहाँ पर, मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये रही बेटा दूसरी जनरल एंट्री। तीसरी जनरल एंट्री बेटा, चौथी क्या लिखी है, 5,000 का नगद माल बेचा। जब नगद में माल बेचोगे तो क्या जनरल एंट्री बनती है बेटा, एंट्री नंबर 4 देखो ध्यान से सॉल्यूशन। जब नगद माल बेचते तो पैसा तो आता है, कैश अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखोगे, सेल्स। कहोगे सर बहुत जल्दी करा रहे हो, बेटा जर्नल एंट्री की चूंकि मैं क्लास ले चुका हूं तो आज मैं जर्नल नहीं सिखा रहा बेटा, जर्नल आपको मैंने बनाए बनाए दे दी है। सिर्फ जो मैं सिखाऊंगा आराम के साथ में वो होगा लेजर पोस्टिंग। वो क्या होगा मेरे बच्चे, लेजर पोस्टिंग। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट सिंपल है। और फिर चौथी थी, हमने माल बेचा, बेचा तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखोगे, सेल्स, माल बेचते समय क्या लिखा है बेटा, सेल्स, परचेज अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
है ना। और जब माल उधार में बेचोगे, अगली एंट्री थी राजा को उधार में माल बेचा, राजा को उधार में माल बेचा, फिर से माल बेच रहा है तो टू में तो सेल्स ही आएगा, ऊपर क्या लिखोगे कैश की जगह पर राजा का नाम। उधार में क्या होता है बेटा, उधार में कैश की जगह पर उस व्यक्ति का नाम आ जाता है, या खरीद रहे हैं तो भी कैश की जगह पर नाम आएगा, बेचोगे तो भी कैश की जगह पर नाम आएगा, सिर्फ नाम लिखना होता है उधार में और कुछ नहीं है बेटा। और लास्ट एंट्री है, हमने क्या किया, वेतन दिया, हमने वेतन दिया भाई, कितने का वेतन दिया, 5,000 रुपए का वेतन दिया। जब आप 5,000 रुपए का वेतन दोगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा, सैलरी हमें पता है खर्चे तो डेबिट होते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया बेटा वेतन देने की जर्नल एंट्री, यानी कि सैलरी देने की जर्नल एंट्री। तो कुल मिलाकर 6 हमने जर्नल एंट्री यहां पर लिखी हैं। पहला, व्यवसाय प्रारंभ किया, फिर नगद माल खरीदा, उधार माल खरीदा, नगद माल बेचा, उधार माल बेचा और वेतन दिया। तो 6 जर्नल एंट्री है। अब हम इसे सीखेंगे बेटा लेजर पोस्टिंग, कैसे अकाउंट्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेजर पोस्टिंग में क्या होगा बेटा, हर नाम का एक अकाउंट बनेगा। मैं सबसे पहले बेटा आपको बनाना सिखा रहा हूं यहां पर कैश अकाउंट। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में क्या हुआ, चाहे हमने राम से खरीदा, श्याम से खरीदा, मोहन से खरीदा, सबकी एंट्री एक साथ बन गई। अब लेजर का मतलब होता है अलग अलग खाते बनाना। राम का अलग से खाता हम बनाएंगे, मोहन का अलग से एक खाता बनाएंगे, कैश का अलग से खाता बनाएंगे, कैपिटल का अलग से खाता बनाएंगे। तो लेजर पोस्टिंग का मतलब है अलग अलग खाते तैयार करना, हर नाम का एक खाता तैयार करना। तो पहले जनरल एंट्री बनने के बाद हम अलग अलग खाते तैयार करते हैं। तो पहला खाता हम इसमें क्या बनाने वाले हैं, कैश अकाउंट, यानी कि नगद का खाता बेटा, रोकड़ खाता। तो जो भी अकाउंट बनता है बेटा, उस अकाउंट की जो आपके पास ये बाई वाली साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, उसे बोलते हैं डेबिट साइड, और जो आपके पास दाई साइड होती है उसे हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम पहली जनरल एंट्री देखेंगे, है ना। देखो खाते बनाने के लिए 4 कॉलम बनाने बेटा। पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, यानी कि 2 कॉलम है ये डेबिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट, और 2 कॉलम डेबिट बेटा किसके हो गए, क्रेडिट के हो गए पर्टिकुलर अमाउंट। यानी कि हर खाता 4 कॉलम से बनेगा बेटा, हर खाते में 4 कॉलम बनने हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये 4 कॉलम बनने बेटा। इधर वाले साइड को क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और इधर वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है बेटा हर खाते की, ठीक है। अब खाते में लिखा कैसे बेटा, लेजर पोस्ट कैसे करेंगे, तो उसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री देखनी है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो बेटा, जर्नल एंट्री यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। पहली जर्नल एंट्री में देखो बेटा, कैश अकाउंट आपको देखना है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है। पहली जनरल एंट्री है कैश अकाउंट, ऊपर लिखा है बेटा डेबिट बोलते हैं इसे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। उसके नाम में क्या लिखा है नीचे, टू कैपिटल, कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट। तो मैं जल्दी से कैश अकाउंट के लिए 4 कॉलम बनाऊंगा। अब मैंने देखा पहली जनरल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट कौन साइड होती है बेटा, इधर वाली, तो मैं डेबिट वाली साइड में लिखूंगा। कौन सी साइड में लिखूंगा बेटा, डेबिट वाली साइड में। डेबिट हमेशा टू लगा कर लिखना है। पहली जनरल एंट्री क्या थी, मैं बल्कि ऊपर लिख देता हूं बेटा थोड़ा समझने के लिए। पहली जनरल एंट्री आपके पास क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये पहली जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री से हमें लेजर पोस्टिंग करनी पहली जनरल एंट्री की। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट, तो मैं कैश अकाउंट में डेबिट वाली साइड में लिखूंगा। कैश अकाउंट डेबिट हो तो किस साइड लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। लेकिन नाम याद रखना बेटा, मैं कैश नहीं लिखूंगा, कैश अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता बेटा, मैं इसमें लिखूंगा किसका नाम, टू कैपिटल। कहोगे सर क्या लिख दिया, दोबारा बताओ, कैपिटल अकाउंट या टू कैपिटल लिख सकता हूं बेटा मैं, ठीक है, बल्कि सिर्फ कैपिटल लिख के छोड़ देते हैं, टू कैपिटल। और पैसा कितना है, 50,000 रुपए। एक बार फिर से देखो बेटा, पहली जनरल एंट्री आपने देखी, आपने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, आप कैश अकाउंट की डेबिट साइड गए, नाम किसका लिखना, अपोजिट वाले का, उसके अपोजिट में क्या है बेटा, कैपिटल, तो टू में क्या लिख दोगे आप, कैपिटल। साइड कौन से गए, डेबिट, कैसे साइड डेबिट क्यों गए, क्योंकि एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट। अब दूसरी जनरल एंट्री देखते हैं बेटा, दूसरी जनरल एंट्री में कहीं कैश है, हाँ सर दूसरी जनरल एंट्री में भी कैश है, लेकिन इसमें देखो बेटा कैश क्या हो रहा है, दूसरी जनरल एंट्री में देखो बेटा कैश क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट, कैश क्या हो रहा है बच्चे, क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है ना, टू कैश, ऊपर किसका नाम है, परचेज का, क्रेडिट हो रहा है बेटा कैश, यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपको कैश अकाउंट में जाना है,
क्रेडिट साइड में लिखना है। किसमें लिखना है बेटा? क्रेडिट साइड में। और इसमें बेटा हमेशा आगे बाय लगाना होता है, बाय। क्रेडिट साइड में लिखना है, लेकिन नाम कैश का नहीं लिखना जो उसके अपोजिट में लिखा था, उल्टे में। उल्टे में क्या लिखा था? परचेज। अभी समझाऊंगा दोबारा से बेटा। देखो पहली जनरल एंट्री क्या थी? कैश डेबिट हो रहा था, हम डेबिट साइड गए, नाम किसका लिखा? कैपिटल का। उल्टे का नाम लिखना है बेटा। दूसरी जनरल एंट्री में क्या हो रहा था? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश था, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड गए, पर नाम हमने किसका लिखा? क्रेडिट साइड तो गए, पर नाम हमने किसका लिखा? उसको उल्टे वाले का। अपोजिट में क्या था? देखो ध्यान से, परचेज था, ये वाला बेटा। नाम ये लिखना है। ढूंढना कैश है कि डेबिट या क्रेडिट, नाम उसके उल्टे वाले का लिखना है। अब तीसरी एंट्री में देखते हैं। तीसरी जनरल एंट्री में कैश देखो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? सर यहां तो कैश कुछ भी नहीं हो रहा, तो तीसरी को छोड़ दो, यहां में कैश से मतलब नहीं है। चौथी जनरल एंट्री में जाओ, देखो कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट? अरे कैश तो डेबिट हो रहा है भाई, तो हम कैश अकाउंट की कौन साइड जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। सर कहां जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। लेकिन जानते हो नाम किसका लिखेंगे? नाम लिखेंगे सेल्स का। कैश डेबिट हो रहा तो डेबिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे सेल्स का। डेबिट साइड जाएंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सेल्स का। 10,000 रुपए। एक बार अमाउंट देख लेता हूं बेटा। मुझसे परचेज था 10 और जीए भी था 10। एंट्री नंबर 4 तक आ गए। अब एंट्री नंबर 5 पर आते हैं। राजा टू सेल्स। अब 5वीं एंट्री में बताओ कैश क्या हो रहा है? हम कैश अकाउंट बनाने ना बेटा, तो हमें कैश ढूंढने, सब एंट्री में से कैश कैश ढूंढने हैं। 5वीं एंट्री में कहीं कैश है क्या? कहीं भी कैश नहीं है, तो 5वीं एंट्री की लेजर पोस्टिंग हम कैश अकाउंट में नहीं करेंगे। 6ठी एंट्री में आओ, कहीं कैश है क्या? है भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो हम कहां जाएंगे? क्रेडिट वाली साइड। क्रेडिट कौन सी? तो बेटा ये वाली साइड। यहां पहले बाई शब्द लिखेंगे, नाम लिखना अपोजिट वाले का, कैश का नाम नहीं लिखना, अपोजिट वाले का नाम लिखना है। सेल्स का नाम लिखोगे बेटा। किसका नाम लिखोगे? सेल्स का। कितना पैसा? 5,000। तो इस तरह से बेटा हमने क्या किया? हमने सारी जनरल एंट्री में से कैश कैश ढूंढना है। कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? हमने सारी जनरल एंट्री में से कैश 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 का नाम ढूंढ दिया। 6 में से 2 में तो नाम था नहीं, वो छोड़ दी। कैश वाली सारी बातें हो गई। अब इस अकाउंट को हम करेंगे क्लोज। क्लोज कैसा करना है बेटा? नीचे इस तरह से डब्बे बनाने हैं, नीचे, बल्कि बेटा मैं यही बना देता हूं। ऐसे करके आपको डब्बे बनाने बेटा, और यहां पर 2 लाइनें खींच देनी है। अब क्या करो, जो भी साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ लिखना है। जो भी साइड बड़ी है उसी का टोटल दोनों तरफ लिखना है। जो भी बड़ी है, इधर वाली है 15, इधर वाली है 60, तो बड़ी कौन सी है? 60। तो याद रखना 60,000 ही दोनों तरफ लिखने हैं। कभी कहो दोनों तरफ उनका पैसा लिख दो, नहीं बेटा, जो बड़ा है उसका पैसा दोनों तरफ लिखना है। डेबिट साइड 60 थी, तो 60 ही दोनों तरफ लिखो। लिख सकते हो? हाँ सर लिख देंगे। अब इस 60,000 में से जो ये छोटी वाली साइड है 15,000, ये घटा दो। जो बड़ी वाली होती है वो दोनों तरफ लिखते हैं, और बड़े में से छोटा घटाते हैं बेटा आप। अब इस 60 में से 15 घटाओ तो कितने बचे? 45,000 बच गए। तो जो बच गए वो यहां पर लिख दो। जो बड़ा था वो दोनों तरफ। अब 60 में से हमने क्या किया? ये साइड सिर्फ 15,000 थी, 60 में से 15 घटा दिए, बचे कितने? 45। इसे लिख देंगे और इसका नाम लिखेंगे बाय बैलेंस सी और डंडा डी। इसे बोलते हैं सी ऑब्लिक डी, सी डी, बैलेंस सी डी। समझ गए बात को? और इस ही पैसे को अपोजिट में टू बैलेंस बी और डी, बी डी लिख देंगे बेटा, बी डी ब्रॉड डाउन। फिलहाल आप बी डी लिखोगे केवल, इतना कर सकते हो। इस तरह से कैश कैश ढूंढ सकते हो। ढूंढने के बाद नीचे खत्म कैसे करना है, अकाउंट को क्लोज कैसे करना है? जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ, कोई सी बड़ी हो सकती है। हो सकता है क्रेडिट वाली बड़ी हो तो क्रेडिट को दोनों तरफ लिखते और बच्चा कोचा डेबिट में लिख देते। जो साइड बड़ी होती है वो दोनों तरफ लिखनी है, और जो साइड छोटी होती है वहां पर हम बैलेंस लिख देते हैं कि इस साइड में 45 का बैलेंस और बच रहा है। और इसी को फिर अपोजिट में, उल्टी वाली साइड में, जो भी साइड है उल्टी वाली, तीर नहीं लगाना, मैंने तीर सिर्फ दिखाने के लिए बताया बेटा आपको। उल्टी वाली साइड में लिख देना है बैलेंस बी डी के नाम से। अब अगला एक नाम था कैश, हमने कैश कैश की सारी एंट्री ढूंढ दी। जनरल एंट्री में एक नाम और है कैपिटल। हर नाम का खाता खुलेगा बेटा, हर नाम का खाता। अब कैपिटल है
तो कैपिटल नाम का भी खाता खोलेंगे हम। पहली जनरल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल आ रहा बेटा इसमें, अभी हमने कैश कैश ढूंढा था, अब हम सारी जनरल एंट्री में कैपिटल कैपिटल ढूंढेंगे। तो इस जनरल एंट्री में अगर देखो तो कैपिटल क्या हो रही है बताओ बेटा। सर कैपिटल हो रही है क्रेडिट। क्या हो रही है कैपिटल बेटा? क्रेडिट। तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। खाता बनाने का वही फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पहले से लाइनें खींच के रख रखी हैं। इधर वाली साइड को बोलेंगे डेबिट साइड, इस वाले को बोलेंगे क्रेडिट साइड। और कैपिटल अकाउंट बेटा क्या हो रहा है पहले जनरल एंट्री में? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे कैपिटल का नहीं उल्टा, उल्टे में क्या नाम लिखा हुआ है? कैश। जब हम कैश अकाउंट बना रहे थे तो वहां पर कैश का नाम कहीं नहीं लिखा था, बाकी चीजों के नाम लिखे थे। अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखना है, बाकी सब चीजों के नाम लिखने हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड गए और नाम हमने किसका लिख दिया? कैश का। और कितना पैसा था बेटा? ये 50,000 रुपए। अब बाकी 5 जनरल एंट्री ढूंढेंगे, बाकी किसी में भी कैपिटल शब्द नहीं है, सिर्फ पहली जनरल एंट्री जहां पर कैपिटल शब्द था। तो कैपिटल हमने शब्द ढूंढा, एक जनरल एंट्री मिला, बाकी किसी में नहीं मिला, तो और कुछ नहीं करना, बस खाता यहीं खत्म कर दो। कैपिटल शब्द सिर्फ एक ही जनरल एंट्री में था, कैश 4 में था तो चारों से ढूंढ ढूंढ के लिखा, कैपिटल 1 में था। अब अकाउंट यही क्लोज कर देंगे बेटा। अब आप खुद अपने मन से बताओ दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? भाई डेबिट में तो कुछ भी नहीं लिखा, क्रेडिट में 50 लिखे हैं, तो जो साइड बड़ी है वही दोनों तरफ लिखनी है, 50,000। अब इस 50 में से छोटी साइड घटा दो, इधर कुछ है क्या बेटा घटाने के लिए? 50 में इधर तो कुछ है नहीं, जीरो, तो 50 में से जीरो घटा दोगे, भाई जीरो तो बच रहा है, इधर तो कुछ है नहीं लिखना, 50 में जीरो घटाओगे 50 ही आ जाएगा। तो जो भी छोटी होती है उधर तरफ लिखते हैं बेटा घटाकर, और उसका नाम क्या लिखेंगे? बैलेंस। क्या बताया था मैंने आपको? बैलेंस सी और डी, घटाकर जो आता है वो सी डी कहलाता है। फिर इसी को उल्टे में लिखना बेटा, अपोजिट के अंदर। किस नाम से लिखोगे? बाय बैलेंस बी डी। हमेशा घटाकर उस साइड लिखना है जो साइड छोटी है, और लिखने के बाद उसे अपोजिट में बैलेंस बीडी के नाम से लिख देना। अगर ये साइड है तो इधर, इधर है तो इधर, उल्टा लिखा जाएगा। देखो पहले वाले में क्या था, इधर बैलेंस सीडी आया था, इधर छोटी थी तो इधर हमने बैलेंस बीडी लिख दिया, इसमें इधर सीडी आया तो इधर बीडी लिख दिया। अब और नाम ढूंढो बेटा जनरल एंट्री में, एक परचेज नाम भी है बेटा जनरल एंट्री में, तो जितने भी नाम है उन सबके खाते बनेंगे। अब परचेज नाम का खाता बनाते हैं, देखते हैं परचेज कहां कहां पर आ रहा है भाई जनरल एंट्री।